ICSE 2023 में एरे से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था, पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसके आंसर को डिस्कस करेंगे। डिजाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यूज इन इंटीजर एरे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एक इंटीजर एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसका साइज क्या होगा, इंटीजर एरे ऑफ साइज 10, तो जिसका साइज होगा 10। एंड फाइंड सम ऑफ 1 डिजिट एंड सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स सेपरेटली। तो एक एरे को डिक्लेयर करना है, वो इंटीजर टाइप का एरे होगा जिसका टोटल साइज होगा 10। वहां पे जितने सारे सिंगल डिजिट नंबर्स है जैसे कि 2, 4, 9, 3, 1, तो इसका जो सम है वो है 90। और यहाँ पे देखिए 12 ये वाला 2 डिजिट नंबर, 18, देन 25, 32, 20, ये जो 2 डिजिट नंबर है इसका सम है 107। ये सेपरेटली हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो आइए चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली ये है उसका आंसर, इसका एंटायर आंसर यही है। तो इसको एग्जीक्यूट करके एक बार देख लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है। तो हम लोग का नंबर क्या था, 2, देन 12, देन 4, देन 9, देन 18, then 25, then 3, then 32, then 20, then 1। इसका आंसर देखिए क्या आ गया, सम ऑफ 1 डिजिट नंबर्स 19 एंड सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स 107, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एकदम सही आया है। जो सैंपल इनपुट दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली एकदम सही आया है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे क्लास, उसके बाद एक क्लास का नाम मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, इज द क्लास नेम। उसके बाद सम वन, मतलब जो सिंगल डिजिट का सम है वो सम वन में स्टोर करना है। तो सम वन बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको 0 से हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया है। देन सम टू बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें डबल डिजिट जो है उसका सम हम लोग स्टोर करेंगे। इसके बाद क्या है, इंट ARR बोल के एक एरे को डिक्लेयर किया हुआ है जिसका साइज है 10। तो ये बेसिकली साइज को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ARR जो है ये एरे नेम है। इसके बाद हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे 10 टाइम्स, 0 से लेके 9 तक, क्योंकि हम लोगों को पता है एरे का जो बिगनिंग इंडेक्स होता है वो 0 होता है और यहाँ पे एक कम होगा, तो 0 से लेके 9 तक लूप चलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली इस फॉर लूप के थ्रू से हम लोग क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट 10 नंबर्स। हम लोग 10 नंबर्स यूजर से ले रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिंगल डिजिट सेपरेटली, सम ऑफ सिंगल डिजिट सेपरेटली एंड सम ऑफ 2 डिजिट्स सेपरेटली। तो यहाँ पे 0 से लेके फिर से अगेन हम लोग के पास 9 इंडेक्स तक वैल्यू है, तो 0 से लेके 9 तक मेरा लूप एग्जीक्यूट होगा और हर एक इंडेक्स पोजीशन का जो वैल्यू है वो चेक होगा वेदर इट इज बिटवीन, द वैल्यू इज इन बिटवीन 0 to 9, 0 से लेके 9 के बीच में है या नहीं। अगर है तो वो सिंगल डिजिट है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अगर सिंगल डिजिट है तो सम वन में उसका कैलकुलेशन, मतलब जो उसका सम है वो स्टोर होता जाएगा। और अगर वो डबल डिजिट है, मतलब अगर सिंगल डिजिट नहीं है, तो ऑब्वियसली ये वाला इफ तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर चेक होगा क्या वो जो नंबर है वो 10 या 10 से ऊपर या 99 के बीच में है या नहीं, मतलब 10 से लेके 99 के बीच में है या नहीं। तो ये डबल डिजिट के लिए है। तो मतलब सिंगल डिजिट के लिए क्या है, ये वाला स्टेटमेंट, और 2 डिजिट नंबर्स के लिए ये वाला स्टेटमेंट। तो इसको एग्जीक्यूट करके भी हम लोग एक बार देख सकते हैं, मतलब इसका वर्किंग करके देख सकते हैं एक बार। ARR 0, ARR 1, ARR 2, ARR 3, ARR 4। तो मैंने पूरा नहीं बनाया, बस छोटा सा एक तो बनाया है, जस्ट फ्यू इटरेशंस दिखाने के लिए, 0 to 4 इटरेशंस को दिखाने के लिए। वैसे तो इटरेशन होगा 0 to 9, क्योंकि मेरा एरे का जो साइज है वो 0 to 9 का है। तो यहाँ पे i इजिकल टू जब 0 है तब क्या होगा, तो तब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा पहले चेकिंग के लिए। ARR 0, मतलब i का वैल्यू भी 0 है, तो ARR i के जगह पे हम लोग ARR 0 लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ARR 0
लेसर देन इक्वल टू 9, मतलब 0 से लेके 9 के बीच में कोई भी डिजिट होने से ये ट्रू हो जाएगा। तो हम लोगों को पता है कि फर्स्ट वाला जो नंबर है वो हम लोगों ने कितना लिया था। देखिए फर्स्ट वाला नंबर क्या था, 2 था, देन 12 था। तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं देख देख के, 2 देन 12 देन 4 देन 9 देन 18। इतना इटरेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा। देन इसके बाद ये क्या है, 2 है, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 लेसर देन इक्वल टू 9। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो रहा है क्योंकि दोनों कंडीशन को ही ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा सम क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम वन इज इक्वल टू सम वन प्लस ARR 0। तो सम वन में एकदम बेसिकली हम लोगों ने क्या लिया था, एकदम बेस वैल्यू या फिर डिफॉल्ट वैल्यू 0 लिया था। यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 2। तो मतलब अभी फिलहाल सम वन का वैल्यू क्या है, 2। फिर इसके बाद फिर से नेक्स्ट इटरेशन, क्योंकि अगर इफ सेटिस्फाइड हो गया तो एल्स इफ काम नहीं करेगा। I इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड इंडेक्स है, लेकिन क्योंकि 0 से हम लोग का एरे इंडेक्स स्टार्ट होता है इसलिए ये 1 है। इफ ARR 1 greater than equal to 0 and ARR 1 lesser than equal to 9। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ARR 1 जो है इसका वैल्यू क्या है, 12 है। 12 is greater than equal to 0 but it is not lesser than equal to 9। तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, ये वाला जो कंडीशन है ये काम नहीं करेगा। के बाद है else if। तो क्योंकि if काम नहीं किया तो हम लोग को else if में जाके चेक करना पड़ेगा। ARR I मतलब यहाँ पे ARR 1 फिर से greater than equal to 10 and ARR I lesser than equal to 99। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा बिकॉज 12 is greater than equal to 10 and 12 lesser than equal to 99। ये चीज सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए sum 2 is equal to 0 plus 12, क्योंकि सम 2 का बेस वैल्यू भी 0 लिया था या डिफॉल्ट वैल्यू भी हम लोगों ने 0 लिया था। तो अभी सम 2 का भी वैल्यू 12 है। नेक्स्ट इटरेशन में चलते हैं। नेक्स्ट इटरेशन में I इज इक्वल टू 2 है। इफ ARR 2, क्योंकि I का वैल्यू भी 2 है, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ARR 2 लेसर देन इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हम लोगों का ARR 2 में क्या बिलोंग कर रहा है, 4। तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये ट्रू है एंड 4 लेसर देन इक्वल टू 9 ये भी ट्रू है। तो इंटायर मेरा जो कंडीशन है वो ट्रू हो रहा है। तो सम वन में लास्ट वैल्यू क्या था, सम वन का लास्ट वैल्यू वाज 2। 2 प्लस करंट वैल्यू ऑफ ARR 2 इज 4। तो सम वन का वैल्यू हो गया 6। Then next iteration, I is equal to 3. If ARR 3 greater than equal to 0 and ARR 3 lesser than equal to 9। तो यहाँ पे ARR 3 का क्या वैल्यू है, करेंटली 9। तो यहाँ पे 9 is greater than equal to 0 and 9 lesser than equal to 9। तो ये वाला भी सेटिस्फाइड हो रहा है। इसका मतलब सम वन फिर से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो लास्ट वैल्यू ऑफ सम वन वाज 6, 6 प्लस 9 15। देन इसके बाद लास्ट इटरेशन, अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं 0 to 4 का, तो इसलिए हम लोग का ये लास्ट इटरेशन है। तो I इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे इफ ARR I ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ARR I लेसर देन इक्वल टू 9। तो यहाँ पे क्योंकि ARR I की जगह पे 4 होगा, क्योंकि I का वैल्यू अभी करेंटली 4 है। 18 ग्रेटर देन 0 तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन 18 लेसर देन इक्वल टू 9 ये वाला सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को एल्स इफ की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इफ एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एल्स इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तभी हम लोग का एल्स इफ एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या है, ARR 4 greater than equal to 10 and ARR 4
लेसर देन इक्वल टू 99, तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू है 18, 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये सेटिस्फाइड होगा, एज वेल एज 18 लेसर देन इक्वल टू 99, ये भी सेटिस्फाई होगा। तो सम टू का लास्ट वैल्यू वॉज कितना था, 12 था पहले, ठीक है। तो अभी 12 प्लस 18 30 हो जाएगा सम टू का वैल्यू। तो ऐसे करते करते जब आई का इटरेशन 9 तक पहुंच जाएगा तो हम लोग को हमारा डिजायर्ड वैल्यू भी मिल जाएगा जो सैम्पल इनपुट में ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।